नाज़रीन, इमरान खान साहब अभी भी जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये खबर आई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो बाउंड्री एरिया है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ओवरसीज ये सपोर्टर है, क्या फूल झड़ रहे हैं इनके लबों से, और ये पुलिस एहलकार को जो है ये क्या कहे कि यू आर अ पीस ऑफ शिट। जनाब, वो जो आपके वसीम अकरम प्लस थे, उस्मान बुज़दार साहब, किधर हैं वो? सिर्फ अकेले उस्मान बुज़दार को पंजाब से 5 लाख बंदे का काफिला लेके इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए था। 2-3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ता किया जा रहा था मुज़ाकरात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब अभी भी जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये खबर आई है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो बाउंड्री एरिया है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। अब इस्लामाबाद से वो थोड़े ही दूर हैं। अब जो इशू है वो ये है कि इस्लामाबाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना आज हुक्म दिया। उसमें हुक्म में ये कहा गया कि जी H9 का जो इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जी इनके जो तमाम वो कारकुन जिनको MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए। जो ट्रांसपोर्ट जो है वो हिरासत में ली गई है उसे भी छोड़ दिया जाए, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। ये तमाम तरह अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब इमरान खान साहब तो आ रहे हैं H9 के लिए, लेकिन इशू ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, वो और भी ज़्यादा मुश्तिल हो गए और उन्होंने फिर पुलिस के ऊपर जो है वो अच्छा खासा अटैक जो है उन्होंने भी शुरू किया। अब सुबह से तो हम पुलिस की जानिब से देख रहे थे, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमने देखा कि अच्छे खासे आंसू गैस वगैरह, उसके शेल वगैरह फेंके गए। लेकिन उसके बाद शाम को जो है वो एक रिएक्शन जो है वो आना शुरू हुआ। जब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जो है उन्होंने भी पुलिस के एहलकारों को अच्छा खासा निशाना बनाया। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर कुछ फुटेजेस जो सामने आई हैं, मैं सबसे पहले वो ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो समा TV की रिपोर्टर हैं, जमजम उनका नाम है। कराची में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इस एहतजाज को रिकॉर्ड कर रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुनों ने जो है वो इस खातून के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। अब वो इस हद तक बदतमीज़ी करना शुरू हो गए कि उस खातून को एक्चुअली DSNG वैन जो होती है हमारी, उसके अंदर बैठ के छुप के जो है अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि बदतमीज़ी इस हद तक बढ़ चुकी थी। अब मेरा यहाँ पे ये बेसिकली ये होता है, ये जो मैं बार बार अक्सर बात अपनी वीलॉग्स के अंदर कहता हूँ ना, वो ये होता है कि जब लीडर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर ख़वातीन की इज्जत ना करे और मीडिया के हवाले से ये बयानात दे कि जी पैसा चल रहा है इनके अंदर, तो फिर कारकुन जो होता है ना वो फील्ड के अंदर ये हरकतें करता है। मैं 1 मिनट के लिए इस बात को भूल भी जाएं कि वो एक रिपोर्टर है या वो एक सहाफ़ी है, भाई वो एक खातून तो है ना, खातून तो है, कम से कम इसी बात का लिहाज कर लेते। चले आपने उस बात का लिहाज नहीं किया तो फिर इस बात का लिहाज कर लेते कि वो एक जर्नलिस्ट है जो सिर्फ अपना काम कर रही है, सिर्फ वहाँ से खड़े होकर रिपोर्ट कर रही है। तो और इसी खातून के साथ पहले भी बदतमीज़ी हो चुकी है। तो एक बड़े ही अफसोसनाक और घटिया हरकत एक खातून सहाफ़ी के साथ जो कराची के अंदर हुई। इसके अलावा और जगहों से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सहाफ़ियों के साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई है। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये है इस्लामाबाद की वीडियो, जहाँ पे लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ओवरसीज़ ये सपोर्टर है, और क्योंकि उनकी जो लबो लहजा और गुफ्तगू है वो कुछ इस तरह की का इंप्रेशन दे रही है। मैं नहीं जानता, हो सकता है ना हो, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी जो है वो इस किस्म का इंप्रेशन दे रही है। देखिएगा ज़रा वीडियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक्सक्यूज मी, आप तहरीक इंसाफ की कारकुन है? नहीं, पीस ऑफ यू पीस ऑफ। फिर आप लोग कहते हैं कि खवातीन के साथ पुलिस बदतमीजी करती है। यू पीस ऑफ, यू पीस ऑफ, यू पीस ऑफ, यू पीस ऑफ।
ये जनाब आपने ये गुफ्तगू सुनी, क्या फूल झड़ रहे हैं इनके लबों से, और ये पुलिस एहलकार को जो है ये क्या कह रही। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये जो क्लिप है, ये बड़ा अच्छी डिपिक्शन है, बहुत अच्छी डिपिक्शन है मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के हवाले से, कि एक जगह कानून जो है वो चल रहा है और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सपोर्टर जो है ना वो उसी कानून नाफिज करने वाले एहलकार को कह रही है कि यू आर अ पीस ऑफ। तो शायद उसकी वजह यही है क्योंकि कानून तो वो है जो इमरान खान साहब जिसको अप्रूव करें, कानून वो है जिसको इमरान खान साहब मोल्ड करना चाहे, कानून वो है जो इमरान खान साहब हुक्म दें, वो कानून है। किताब शिताब के साथ कोई लेना देना नहीं है। यही चीज़ हमने कौमी असम्बली के अंदर भी देखी थी जब वो कासिम सूरी साहब ने उठा के सब कुछ फेंक दिया था कि लो जी ए पैजे ताड़ी तरीके दमतवाद मैं नहीं मानता। तो वो उस दिन भी उन्होंने जो हरकत की थी ना, उन्होंने भी आईन और कानून के साथ यही कहा था कि जी यू आर अ पीस। तो आज ये जो कारकुन ये कर रही थी ना, वो भी बिल्कुल उस पुलिस एहलकार के साथ यही सब कुछ कर रही थी कि यू आर अ पीस ऑफ, मैं तो आपको समझती कुछ नहीं, आप हैं क्या। लेकिन वो बेचारा जो है फिर भी शराफत के साथ आराम से आगे जा रहा था और ना उसने कुछ रिएक्शन शो किया, जबकि वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अच्छा खासा जवान बंदा था वो। लेकिन जाहिर बात है एक खातून है, खातून को जो है वो खातून पुलिस एहलकार ही अगर संभाले तो बेहतर है। उसने अच्छा किया, शराफत दिखाई कि उसने जो है इस औरत के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, ना उसको अरेस्ट किया, ना कोई ऐसी बात की। तो लेकिन ये होती है कारकुनों की तरबियत, ये इस तरह होती है कारकुनों की तरबियत, ये आपको अपना रंग दिखाते हैं। तो ये मुख्तलिफ शहरों से जो है ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो है जनाब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की आज, कि आज पूरा दिन जो मैं देखता रहा वो जाहिर बात है, सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बार बार ये बात कह रहे थे और इमरान खान साहब ने अपने बड़े जलसों में कहा कि मैं भाई आपको कह रहा हूँ कि 20 लाख लोग आएंगे, 20 लाख लोग आएंगे। वो 20 लाख तो खैर बहुत दूर की बात, उसके बाद ये 20 से 25 हो गया था कि जी 25 लाख लोग आएंगे। तो 25 लाख या 20 लाख की बात तो दूर की बात, फिलहाल तो ये 1 लाख भी कहीं नहीं है। ये फिलहाल मैं आज अभी तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, तो 1 लाख बंदा भी आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल स्टिल तो वो अब चूंकि फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। अब नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जब आपको वो अपने रिजल्ट्स ना मिले जो आप चाहते हैं, तो फिर आप कोई ऊट पटांग हरकत करना चाहते हैं। आप बेसिकली चाहते ये हैं कि फोकस मेरे नंबर्स पे से हट के किसी और चीज़ की तरफ जाए। और मुझे ये लगता है कि अब वो स्टेज इमरान खान साहब के लिए आ गई है, क्योंकि उनको नज़र आया कि भाई मैं बंदे तो नहीं निकाल सका, जितने मुझे बंदे निकालने थे वो बंदे तो उतने तो नहीं निकले। ख़ास तौर पे पंजाब से और सिंध से जो है बड़ी ही मायूसकुन किस्म की परफॉर्मेंस वहाँ से आई है। तो जब ऐसी परफॉर्मेंस हो तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा गलत स्टेप जो है वो उठाया जाता है। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि जनाब वो जो आपके वसीम अकरम प्लस थे, उस्मान बुज़दार साहब, किधर हैं वो? आप फरमाते थे 3.5-4 साल इतनी शानदार उनकी परफॉर्मेंस है, तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे उस्मान बुज़दार को तो सिर्फ अकेले उस्मान बुज़दार को पंजाब से 5 लाख बंदे का काफिला लेके इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए था। तो किधर है वो परफॉर्मेंस? क्या बात है, क्यों नहीं आए लोग उस्मान बुज़दार के? और उस्मान बुज़दार हैं किधर, नजर क्यों नहीं आ रहे? कहां गुमशुदा हैं हमारे साबिक वजीर आला? और अगर 5 लाख बंदा निकला है ना, 5 लाख बंदा, तो आप यकीन करें 20-25 हज़ार पुलिस के एहलकार भी उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा रेला फिर सामने आता है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बंदे ही नहीं। जब उस्मान बुज़दार नजर नहीं आ रहा तो वो किधर नजर आएंगे? उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं देख रहा था वो इमरान खान साहब के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए थे। अब बंदा पूछे जी शाह महमूद कुरैशी साहब, मुल्तान से आपका ताल्लुक है, आपको तो मुल्तान से जलसा लेके अपना जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए, आप उधर खड़े हुए क्या कर रहे हैं? तो जब आपको एक्चुअली खुद पता है ना कि परफॉर्मेंस तो है कुछ नहीं दिखाने के लिए, लोगों ने किधर निकलना है, तो फिर बेहतर यह है कि लीडर के नाल जाके तुम खड़े हो जाओ। असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, भाई आपका ताल्लुक कराची से है, हल्का आपका इस्लामाबाद से है, भाई लोगों को लेके वहां पे पहुंचे आप बंदों को मोबिलाइज करें। वो शहबाज गिल साहब ने अगला इलेक्शन फैसलाबाद में लड़ना है, वो कंटेनर पे खड़े हैं। आपका क्या ताल्लुक है भाई? कंटेनर पे फैसलाबाद जाए ना, जाके बंदों को लेकर आए वहां से। सारे लीडर तो इमरान खान के पीछे खड़े हो गए ना, तो बंदा कहां से निकलना? और जो वो 4-5 लीडर थे जो लाहौर के थे, वो या तो गिरफ्तार हो गए या वो आगे जा नहीं सके। और इन तमाम मुस्टंडों से सबसे ज्यादा जो काम दिखाया वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दिखाया कि कैंसर सर्वाइवर जो है वो मतलब चीरती हुई जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर आगे लेके, गाड़ी को उसको पन के रख दिया उन्होंने पुलिस वालों ने, लेकिन फिर भी वो आगे निकल गई। तो सबसे बड़ी शेरनी तो वो साबित हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके बाद एक और जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था
ये जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे मैंने आपको बताया कि और भी ज़्यादा इंतशार वगैरह फैलना शुरू हो गया, तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं इन्होंने दरख्तों को आग लगाना शुरू कर दी। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के अंदर दरख्तों को आग लगाना शुरू कर दी। बंदा पूछे भाई दरख्तों को आग लगाने का क्या सेंस है? लीडर आपका बिलियन ट्री सुनामी करता रहता है, आप बैठ के दरख्तों को आग लगा रहे हैं। ये दरख्त क्या अमेरिका से पोर्ट हुए में? ये दरख्त क्या किसी गद्दार ने लगाए हुए? या दरख्त को एक्चुअली दरख्त में से आपको नजर आ रहा है जी दरख्त ने इस हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी, आपकी हुकूमत के खिलाफ? किस तरह जाहिल किस्म के लोग हैं कि बैठ के दरख्तों को आग लगा रहे हैं। अब ये मुझे मत कहिएगा कि पुलिस वालों ने दरख्तों को आग लगा दी, क्योंकि वो तो बेवकूफ ऐसी हरकत कर नहीं सकते। हर जगह कैमरे लगे हुए, 1 मिनट में पता लग जाता है कि किसने आग लगाई है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली आग लगाई हुई है पीटीआई वाले हम लोगों ने टू काउंटर द टेयर गैस। ठीक है, धुआं से इसको साइड पे हो जाता है। अली, हाउ यू फीलिंग? आंखों में कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत है। अच्छा, या सो ये यहाँ पे हम ये लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट वो टेयर गैस के जो इफेक्ट्स है वो कम हो जाए, बट देयर इज नो वे दैट एनीबॉडी इज गोना स्टॉप अस। अली पकड़ेगा जरा मुझे। सो वो इसलिए लगाई है सो दैट ये जो टेयर गैस के जो शेल्स हैं, टेयर गैस के जो शेल्स हैं वो उनका इफेक्ट खत्म हो जाए। बट वी आर गोइंग देयर। ऑल द बेस्ट। तो मैं तो हैरान हूं, ये बेसिकली ये क्यों हो रहा है? ये सारा कुछ सिर्फ तब होता है जब आपके पास कोई नज्म ज़ब्त ना हो सियासी जमात के अंदर, जब आप बेसिकली क्राउड को कंट्रोल करना आपको ना आता हो। वरना लाखों के मजमे भी जो है वो लीडरों ने कंट्रोल किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब लीडर खुद ही कंट्रोल में नहीं है तो वो बैठ के क्राउड को क्या कंट्रोल करेगा? तो तब ये हरकतें होती हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो हुई वो मरियम नवाज साहिबा ने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो चंद चीज़ें कहीं उसमें उन्होंने कहा जी, इंफॉर्मेशन उन्होंने दी कि जी 2-3 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रब्ता किया जा रहा था मुज़ाकरात करने के लिए, और इस सिलसिले में उन्होंने साबिक इसमें कौन कौन शामिल था? असद कैसर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी और असद उमर, ये लोग शामिल थे जो मुज़ाकरात करना चाहते थे। और अयाज सादिक साहब से जो है वो बार बार ये रब्ता कर रहे थे। उसके बाद इनके मुताबिक अयाज सादिक साहब से रब्ता हुआ और आज सुबह 10 बजे इस सिलसिले में मुज़ाकरात हुए स्पीकर हाउस के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी आप हमें मतलब कुछ दें, आप हमें इलेक्शन की डेट दे दें या कोई इस तरह की कोई चीज़ दे दें ताकि हम कम से कम जो हम धरना शरना वगैरह देना चाह रहे हैं वो तो उस तरह नहीं होगा, तो फिर कम से कम हमें कोई फेस सेविंग जो है हमें मिल जाए। ये मरियम नवाज साहिबा का वर्जन है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी मैं तो बात करूँगा पहले नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब अगर इजाज़त देंगे तो फिर उन्होंने, मरियम नवाज साहब ने कहा जी, अयाज सादिक साहब ने जब नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कनपट्टी पे बंदूक रख के तो हम आपको इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जी जो कुछ भी होगा फिर बैठ के फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही चलते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जलसे की इजाज़त दे दी। तो उन्होंने साथ ही साथ अदालत को फिर मरियम नवाज़ ने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी अदलिया से मैं कहूँगी कि आप धमकियों के अंदर मत आया करें। अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई गालियाँ देता है या धमकियाँ देता है तो खुदा के लिए उसके प्रेशर में मत आ जाया करें। और जो भी सूरत हाल है, जो जिस तरह भी जो सूरत हाल है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहना चाहिए। तो ये उन्होंने अब ये सारी चीज़ जो है, जो इन्होंने पूरी ये स्टोरी बताई है, फवाद चौधरी साहब इस बात को डिनाई करते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जेल में बैठा हुआ और मैं तो किसी मुज़ाकरात का हिस्सा था ही नहीं, कौन से स्पीकर हाउस में मैंने जाना है और जाके मैंने मुज़ाकरात करना है। अच्छा, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि हो सकता है कि इस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब ना हों। परवेज़ खटक साहब ने भी अलबत्ता इस बात को डिनाई किया है, लेकिन अयाज सादिक साहब का ये कहना है कि हमारे पास ये सबूत हैं कि इन्होंने हमसे रब्ता किया और हमसे मुज़ाकरात किए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और इस सारी चीज़ के अंदर ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक कि वाकई कोई डील तो नहीं हो सकी थी, जबकि चंद चैनलों के ऊपर ये बात चली और दुनिया टीवी के ऊपर भी बल्कि खबर चली कि जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। जियो के ऊपर भी बल्कि खबर चली कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा बस। अभी तो ज़ाहिर बात है आगे देखते हैं क्या होता है।
लेकिन मेरी उस वक्त एजाज सादिक साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी डील कोई नहीं हुई, अलबत्ता बातचीत जो है वो चलती रहती है, और बातचीत सिर्फ इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान नहीं है बल्कि इसके अंदर एक तीसरा फरीक भी शामिल है। अब वो आप खुद ही बैठ के उसको डिकोड कर लीजिए कि तीसरा फरीक कौन हो सकता है, लेकिन कोई डील नहीं हो सकी, ये इनका भी कहना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब डीलें हो भी जाती हैं ना, तो उसको ये लोग मानते नहीं हैं कि डीलें हो गई। अब ये टाइम के साथ पता लगेगा कि क्या इमरान खान साहब सिर्फ जलसा करके उड़ जाते हैं या एक्चुअली अपने बैठने का वहाँ पे ऐलान कर देते हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मरियम औरंगजेब साहिबा का जो है ये ट्वीट है, इसमें ये फरमाती हैं कि वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ, जैसा मैंने कहा था। लेकिन आगे वो कहती हैं कि हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात और मुआहदे की खबर बेबुनियाद है। अब ये मुज़ाकरात को भी कह रही हैं कि इसकी खबर भी बेबुनियाद है, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि जी मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जी मुज़ाकरात हुए हैं, और उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुसल्लह जत्थे के साथ कोई मुआहदा नहीं किया गया। तो मुआहदे की हद तक तो वो भी ये कह रही है कि नहीं किया गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुज़ाकरात को भी वो डिनाई कर रही हैं। लेकिन मरियम नवाज ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि हाँ जी मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। इस सारी ओवरऑल चीज़ के बाद अभी तक की जो सूरत हाल है तकरीबन 8:30 बजे तक की, तो जो इमरान खान साहब क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी 20 लाख का क्राउड आएगा, उसके तो करीब करीब भी कहीं नहीं है। बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर इमरान खान साहब मेरी नज़र में 2-3 लाख का क्राउड ना ला सके इस्लामाबाद के इस जलसे के अंदर, या अपने डी चौक के मुजाहरे के ऊपर, अगर वो डी चौक की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कॉल देते हैं ना, तो उस कॉल से और जितने लोगों का आप नाम लेते हैं, तो उतना बंदा निकलना ज़रूर चाहिए, और अगर उतना बंदा ना निकले तो फिर वो आपके लिए बहुत डेंटिंग होता है। और अगली दफ़ा जब आप कॉल देते हैं तो फिर लोग निकलते नहीं हैं, क्योंकि वो पहले तजुर्बे से इतने जो है मायूस हो चुके होते हैं। 2014 के अंदर भी इमरान खान साहब के साथ यही हुआ था, 126 दिन का धरना दिया था, और उसके बाद जब उन्होंने और अपनी सियासत को उठाने की कोशिश की, तो अगले 6, 7, 8 महीने बिल्कुल खामोशी के अंदर बैठ गए थे, क्योंकि कुछ भी नहीं था आपके पास। दोबारा फिर सांस तब मिली थी जब पैनमा आया था, तब उसके बाद कुछ ना कोई हलचल जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो अगर इमरान खान साहब को कोई 2-3 लाख बंदा ना मिला इस डी चौक पे, वैसे तो ये भी मुमकिन है कि ऑब्वियसली 40-50 हज़ार बैठा हो, तो आप उसको भी कहना शुरू हो जाए जनाब ये 10 लाख बंदा बैठा है। ये हो चुका है, ये पहले भी कई जलसों में कर चुके हैं इस तरह। तो अगर तो ऐसा ना हुआ तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और इस हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी खबर होगी। बल्कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि आज जो सूरत हाल हुई, तकरीबन मैं बल्कि आपको इसका टाइम बताता हूं कि रफली अबाउट 1 बजे के आसपास, तकरीबन 1 बजे के आसपास स्टॉक मार्केट जब आज खुली, तो स्टॉक मार्केट जो है वो शुरू में पहले नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन तकरीबन 1 बजे के आसपास जाके जब स्टॉक मार्केट ने भी देखा कि जनाब सूरत हाल जो है वो तो इमरान खान साहब ने जितना बंदा निकालना था वो तो निकला नहीं है, और हुकूमत ने जो है फुली इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, और स्टॉक मार्केट जो है वो 62 पॉइंट्स प्लस के अंदर जो है वो बंद हुई। तो चंद मुआशी तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि इसका भी पॉजिटिव साइन उन्होंने लिया है कि अच्छा इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो अब फुल कंट्रोल के अंदर आ रही है, क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान साहब वो करने में नाकाम हुए जो वो करना चाह रहे थे, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत के लिए जो है ये अच्छी खबर है, और इस सेंटिमेंट से भी जो है वो हुकूमत जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर गई है। वी डोंट नो अगले 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी की सूरत हाल बता रहा हूँ। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।